सो दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ ज्योग्राफी। फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था कि ज्योग्राफी का नामकरण कैसे हुआ और कुछ डिटेलिंग की बात की थी। ये एक तरह से ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन वीडियो चल रहा है। ज्योग्राफी के बारे में बस हम लोग जान रहे हैं कि ज्योग्राफी होता क्या है एक्चुअली। ज्योग्राफी का नाम के बारे में जाने थे, मैप के बारे में जाने थे कि कंट्रीब्यूशन, जैसे कि कौन मैप पहली बार बनाया, इंडिया का मैप पहली बार कौन बनाया, मैप पे इंडिकेट इंडिया को किसने किया, और सरकमफेरेंस अर्थ का कैसे पता कौन बताया था पहली बार। मीन्स एक बेसिक सी चीज़ है कि ज्योग्राफी होता क्या है, उसके बारे में बात करें। आज भी उसी से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी का ब्रांचेस के बारे में। यहाँ पे इसका हिंदी में नहीं लिखे थे, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। इसका मतलब ज्योग्राफी की शाखाएं, भूगोल की शाखाएं। ज्योग्राफी दो पार्ट में डिवाइडेड है। मीन्स एक फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल, एक ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम लोग पूरा अर्थ पे वो हम अभी डिटेल में बताएंगे ही। बाकी ह्यूमन ज्योग्राफी में एक दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे वो आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हाँ, ये हम क्लियर कर देते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो जो पिछला वीडियो था वो भी और ये भी। इसके बाद कुछ वीडियोस इंट्रोडक्शन टाइप में ज्योग्राफी के बारे में छोटी छोटी बातें रहेंगी। उसके बाद डिटेलिंग में हम लोग यूनिवर्स, सोलर सिस्टम में धीरे धीरे उतरते जाएंगे। मतलब कि पहले ज्योग्राफी क्या है वो बात करेंगे, फिर ब्रह्मांड कैसे बना, फिर ब्रह्मांड बनने से लेकर सोलर सिस्टम से लेकर अर्थ में जाएंगे एकदम धीरे धीरे। जैसे कि ब्रह्मांड बनने से लेकर अर्थ कैसे बना, नहीं बना, उसके डिटेलिंग में चलते जाएंगे। वो सीक्वेंस आपको समझ में आते जाएगा और हम कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे। बाकी फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल और ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल। ज्योग्राफी दो ब्रांचेज में डिवाइडेड है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल में पूरा पृथ्वी को ऊपर से नीचे तक डिटेलिंग में बात करते हैं। एक ऐसे बोलते हैं, बस ऊपर से नीचे पढ़ते हैं ना, समझने का ट्राई कीजिएगा। आई थिंक समझ में ना आए, फिर लास्ट में इसका ट्रिक बताएंगे। ग्लेशियोलॉजी यानी कि बर्फ के पहाड़ की पढ़ाई को कहते हैं हम लोग ग्लेशियोलॉजी। हाइड्रोलॉजी जल के वितरण को कहते हैं हाइड्रोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी लैंड फॉर्म यानी कि जो जमीन का जो अध्ययन है उसका जियोमॉर्फोलॉजी। पेडोलॉजी सोयल यानी कि मिट्टी का अध्ययन। क्लाइमेटोलॉजी मौसम, वर्षा आदि का अध्ययन। और बायोग्राफी खास तरह के जलवायु में किस तरह के जीव रहेंगे, यानी भूगोल और जल के बीच का संबंध। ऐसे तो ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिला होगा, एक सीक्वेंस से याद करना है। कैसे याद करना है, इमेजिन करना है। जैसे कि एक पहाड़ हो, सीक्वेंस ऐसे रखना है कि पहाड़, हिमालय का पहाड़, उसमें क्या है, पूरा बर्फीला, ग्लेशियर्स वगैरह है, तो उसको इमेजिन करना है। वहां से धीरे धीरे लोग नीचे जाएंगे। पहाड़ है, पहाड़ पर पूरा बर्फीला जगह, एकदम ग्लेशियर ही ग्लेशियर, सिर्फ बर्फ। तो उस जो ग्लेशियर का जो पढ़ाई है, बर्फ का पहाड़ अध्ययन, ग्लेशियर का जो अध्ययन है, उसके बारे में जो पढ़ाई है उसको बोला जाता है ग्लेशियोलॉजी। अब टेम्परेचर बढ़ा और वो बर्फ जो है पिघल पिघल के बहता है और वही नदी बनता है। ऐसे यदि पहाड़ पहाड़ रहे, ये बर्फीला पहाड़ रहे, तो ऐसे बर्फ का टीला जमा हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा तो यही पिघल पिघल के नदी का निर्माण करता है। ठीक, तो वो बर्फ पिघला फिर नदी बना। तो जो जल, जितना प्रकार का नदी जल वगैरह हो गया, ओशियन बना, महासागर बना, नदी बना, वही पिघलने से। तो उसका पढ़ाई को जल वितरण, कहाँ कहाँ जल वितरण हुआ, उस पर केंद्रित पढ़ाई जो होता है, मतलब अध्ययन जो होता है, उसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजी। अब जब वो नीचे आती जाती है वो पानी, तो अपने साथ साथ नई बहुत सारी मिट्टी लाता है, नए मिट्टी लाते हैं और अलग अलग जगह पे जमीन पे ऐसे बिछा देता है, उपजाऊ मिट्टी लाता है अपने साथ बहा के। तो जो जमीन पर आ गए हम लोग, अब स्थल पर आ गए, तो जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स, कहाँ का जमीन कैसा है, उस तरह के स्थला लैंड फॉर्म मतलब स्थलाकृतियाँ, इसके बारे में जो अध्ययन करेंगे हम लोग उसको बोलेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। अब वो जो जमीन है उसमें किस तरह की मिट्टी है, किस तरह के सोयल है, सोयल एंड मिट्टी, उसका अध्ययन जब करेंगे तो उसको बोलेंगे पेडोलॉजी। उसके बाद वहाँ पे मिट्टी हो गया, खेती वगैरह होगा। अब वहाँ पे किस तरह का मौसम होगा, किस तरह का वर्षा पानी होगा, मतलब पूरी तरह से जो क्लाइमेट जो होता है ना, वातावरण, मौसम, उसके बारे में जो पढ़ाई करेंगे उसको, मतलब अध्ययन करेंगे, उसको बोलेंगे क्लाइमेटोलॉजी। अब उस जगह पे एक तरह से देखिए, पानी हो गया, जमीन हो गया, मौसम हो गया। अब वहाँ किस तरह के जीव रहेंगे, कैसे जीव रहेंगे, यानी कि उस हर अलग जगह के खास तरह के मौसम में अलग तरह के जीव रहते हैं। कोई जीव बर्फीले जगह पे रहते हैं, वो बर्फीले जगह पे जो जीव रहेगा उसको यदि जंगल में छोड़ देंगे तो वो नहीं जिंदा रहेगा।
जो गर्म जगह पे जो जीव रहता है कि ऊँट, उसको यदि जगह हम ठंडी जगह पे छोड़ देंगे तो वो जिंदा नहीं रहेगा। तो खास तरह के जलवायु में किस तरह के जीव रहेंगे, यानी भूगोल, यानी ये भूगोल और जीव दोनों के बीच का जो संबंध है उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। ये एक बेसिक नाम था कि किसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। ये था हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट जो है ह्यूमन ज्योग्राफी, दो भाग में डिवाइडेड है, भौतिक भूगोल हो गया, मानव भूगोल। एक्चुअली दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे, बताएंगे कैसे। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब सिंपली भौतिक भूगोल में क्या देखे, कोई चीज एकदम भूगोल का बात किए, अर्थ कैसे, लैंड फॉर्म, समुद्री वगैरह वगैरह। और मतलब मानव भूगोल में हम लोग क्या बात करेंगे, लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे बसे हुए हैं, नहीं बसे हुए हैं, उसके बारे में। जैसे कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल, इसमें हम लोग कैसे जगह पे कैसे लोग बसे हैं। एक तरह से देखिएगा कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड है। अब जनसंख्या भूगोल डिपेंड करता है कि कौन सा जगह कैसा है, भौतिक भूगोल पर डिपेंड करता है कहाँ का भौतिक भूगोल कैसा है, वैसे जगह पे तो वैसे लोग बसेंगे ना। जनसंख्या भूगोल मतलब कैसे जगह पे कैसे लोग बसे हुए हैं, इसके बारे में जनसंख्या भूगोल बात करता है। कल्चरल ज्योग्राफी में सांस्कृतिक भूगोल, वहाँ का रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, ये भी तो भौतिक भूगोल ही डिसाइड करेगा कि वहाँ किस तरह की वनस्पति है, किस तरह का मौसम है, किस तरह का फसल उपज रहा है, उसी पर डिपेंड करेगा ना कि लोग वहाँ रहन सहन कैसे कैसे, आभूषण, मतलब हर जगह का एक अलग, जैसे राजस्थान के लोग कैसे रहते हैं, कश्मीर के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के आभूषण मतलब रहन सहन पहनावा वगैरह कैसा है, सब चीज़ डिपेंड करता है भौतिक भूगोल पे। मीन्स ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। बस ह्यूमन के बारे में जहाँ डिटेलिंग बात की है वहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी में चला गया, और जहाँ पृथ्वी का मतलब ये ज्योग्राफी बोले तो पृथ्वी के बारे में जहाँ डिटेलिंग बात की वहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी में चले गए। तो कल्चरल ज्योग्राफी मतलब सांस्कृतिक भूगोल, रहन सहन खान पान के बारे में उसमें पढ़ते हैं हम लोग। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं क्या बात होता है, राजनीतिक भूगोल। पॉलिटिकल जैसे कि पॉलिटिकल मैप जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसी के जैसा, जैसे कि जब जनसंख्या एक जगह पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो सीमाएं खींचेंगी, जमीन बटेगा, पानी के लिए नियम बनेगा, जैसे कि हो लैंडफॉर्म्स हो। मतलब पॉलिटिकल ज्योग्राफी का मतलब जब जनसंख्या एक जगह पे ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो, ये सीमा आप अलग अलग सीमाएं बढ़ जाएंगी कि ये एरिया तुम्हारा है, ये तुम्हारा, ऐसे अभी है ना, ऐसा लॉ वगैरह बना हुआ ना कि एक बॉर्डर टाइप का। और ज़मीन सबका अलग अलग, रिवर का भी, नदी का, सबका नियम बना हुआ है, लॉ बना हुआ है कि ये नदी इसके हिस्से में आएगी, ये नदी इसके इस राज्य में बहेगी, ये इस देश में बहेगी। मतलब बड़े लेवल पर सोचें तो जैसे कि इंडिया में ये नदी बहती है तो हर नदी पर एक कानून बन गया, नियम बन गया। तो ये जो नियम कानून जमीन सीमाएं और पानी के लिए बनेंगे उसको हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। और हेल्थ ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हल्का सबका अलग अलग टॉपिक रहेगा, मतलब कहने का मतलब जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो मेरे माइंड, हम लोग के माइंड में चलना चाहिए, जब लोग महासागर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग के माइंड में ये चलना चाहिए कि हम लोग अभी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं। जब हम लोग ऐसे जनसंख्या सीमाएं वगैरह के बारे में पढ़ने लगे तब हम लोग के माइंड में ये चलना चाहिए कि हम लोग पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी ऐसे कैटेगराइज्ड है। हेल्थ ज्योग्राफी मतलब स्वास्थ्य भूगोल, यहाँ पे बीमारी और स्वास्थ्य का अध्ययन हो, वहाँ पे हेल्थ के बारे में मतलब उसको हेल्थ ज्योग्राफी बोलेंगे, सिंपल सा बात है। और ये भी डिपेंड करेगा भौतिक भूगोल पे कि कहाँ का वनस्पति, कहाँ का वो मौसम कैसा है। और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी मतलब ऐतिहासिक भूगोल, इसमें सिंपली सब कुछ विकसित कैसे हुआ, मीन्स ये जो इतना है रहन सहन, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे लोग बस गए, यहाँ ऐसे सीमाएं बन गई, यहाँ का बीमारी ऐसा है, तो ये जो इतना सब कुछ विकसित हुआ कैसे, स्टार्टिंग से हिस्ट्रिकल बात, ऐतिहासिक बात। जैसे कि कोई जगह इसी जगह पे क्यों बसा है, इस तरह की बातें जो होती है वो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ये पूरा था रिव्यू, ये पूरा डिटेलिंग था ह्यूमन ज्योग्राफी का। अब फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है हम वो भी बता दिए। तो ये एक तरह से पूरा इंट्रोडक्शन है ज्योग्राफी का कि किसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। फिनिश होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके आगे वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिवर्स, ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम, कैसे ये ब्रह्मांड बना से लेकर एकदम डीपली जाएंगे।